अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये वाला टॉपिक हम बेसिकली लास्ट वाली जो वीडियो है यानी कि हमारी पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर भी हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अंदर जो भी कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकें। तो ये वाली जो वीडियो है ये इसका पार्ट 2 है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो बेसिडियो माइसीट है और एस्कोमाइसीट उनके अंदर बेसिकली जो प्लाज्मोगेमी होती है उसके बाद जो कैरियोगेमी का प्रोसेस होता है वो टेक प्लेस नहीं होता। तो इस तरह दो डिफरेंट न्यूक्लियाई जो होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के न्यूक्लियाई, वो एक ही हाइफी के अंदर पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमने आज यही देखना है कि जो बेसिडियोमाइसीट्स हैं और एस्कोमाइसीट्स हैं उनके अंदर अगर प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी नहीं होती तो उसके न्यूक्लियाई किस तरह के होते हैं, उस तरह के हाइफी को जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको जो बेसिडियोमाइसीट्स है और एस्कोमाइसीट्स है उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड वो आपके क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने ये देखा है बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फंजाई के 4 ग्रुप्स हैं, यानी कि उसको हम जब क्लासीफाई करते हैं तो 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। पहला उसके अंदर आता है एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, देन जाइगोमाइसीट्स एंड फोर्थ वन इज़ द ड्यूटेरोमाइसीट्स। बेसिकली जो ड्यूटेरोमाइसीट है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, जबकि जाइगोमाइसीट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बाकी दोनों के अंदर होती है लेकिन वो ज़रा उससे डिफरेंट होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो बेसिकली प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस होता है वो तो टेक प्लेस होता है, लेकिन कैरियोगेमी का प्रोसेस जो होता है वो प्लाज्मोगेमी के बाद नहीं हो पाता। उसके अंदर फिर एक ही हाइफी के अंदर 2 डिफरेंट कैटेगरी के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही वाली चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो इसका पॉइंट जो है वो हम ये लिखेंगे कि बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगेमी, the process of कैरियोगेमी। अच्छा, कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है? कैरियोगेमी का मतलब ये होता है बेसिकली फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी कि जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका आपस में मिलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोगेमी कहते हैं। यानी कि इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई does not takes place in एस्कोमाइसीट्स and basidiomycetes after the plasmogamy। यानी कि इसमें मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, बेसिकली सपोज ये 2 डिफरेंट बट कंपैटिबल टाइप ऑफ हाइफी कंबाइन विद ईच अदर। अगर ये 2 मुख्तलिफ तरह के हाइफी हों, एक को मैं पॉजिटिव कह दूं एक को नेगेटिव कह दूं, इनके अंदर न्यूक्लियाई हों, ठीक है, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि ये हाइफी और ये हाइफी आपस में क्या करते हैं, इनकी वाल्स पोरस होती हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म इधर मिक्स हो जाता है और उसका साइटोप्लाज्म उसके अंदर मिक्स हो जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के मिक्स होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं। अब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होना होता है कि ये जो न्यूक्लियाई होते हैं बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं?
न्यूक्लियाई कहते हैं। ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस उस हाइफी का था और ये वाला न्यूक्लियस इस हाइफी का है। अब ये टू डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियाई है जिनका जेनेटिक मेकअप क्या होता है, डिफरेंट होता है। इन्होंने क्या करना होता है, आपस में फ्यूज़ होना होता है। तो बेसिकली असल बात क्या है कि एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स जो हैं, चारों ग्रुप में से इन दोनों के अंदर जो कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियाई की जो फ्यूजन होती है वो नहीं हो पाती। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक सिंगल हाइफी सा बन जाता है। ये वाला एक सिंगल हाइफी होता है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, लेकिन ये दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ नहीं होते। ये दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ नहीं होते। तो फिर क्या होता है, बेसिकली ये एक ही हाइफी के अंदर टू डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा हाइफी जिसके अंदर टू डिफरेंट टाइप के हाइफी पाए जाते, टू डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हों जिनका जेनेटिक मेकअप क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे हाइफी को हम हेट्रोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के पेपर के अंदर, व्हाट इज मेंट बाय अ हेट्रोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक हाइफी। हेट्रोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक हाइफी में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली उसमें डिफरेंस क्या होता है, द हाइफी विच कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, दैट हाइफी इज नोन एज द डाइकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। ऐसे हाइफी को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। अब हम डेफिनेशन करेंगे किसकी, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक हाइफी की। डाइकैरियोटिक का दूसरा नाम क्या है, हेट्रोकैरियोटिक, हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। अब इसकी मैं डेफिनेशन करूंगा आपके सामने। बेसिकली डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन समझा तो मैंने आपको दिया है, इसका असल कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो ज़रा मैं आपको करके देता हूँ। द हाइफी विच कंटेन, यानी कि ऐसा हाइफी जिसके अंदर पाए जाते हैं क्या, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, आर कॉल्ड डाइकैरियोटिक आर हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। अब इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करनी है। द हाइफी, ऐसे हाइफी विच कंटेन, जो रखते हों टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, दो मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, यानी कि दो मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियाई जिनका जेनेटिक मेकअप भी क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी क्या हो, डिफरेंट हो, आर कॉल्ड डाइकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। ऐसे हाइफी को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। तो जो आपके सामने ये वाला हाइफी है, जो अभी मैंने ये वाली आपको समझाया है, बेसिकली ये वाला हाइफी क्या कहलाता है, इस हाइफी को हम डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। इसको डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ज़रा इसमें देखें, इसमें प्लाज्मोगैमी तो टेक्स प्लेस हो गई, यानी कि प्लाज्मोगैमी का प्रोसेस तो हो गया, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उनकी फ्यूजन नहीं हुई। अब एक ही हाइफी के अंदर टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, तो इस तरह के हाइफी को हम क्या कहते हैं,
इस तरह के हाइफी को हम बेसिकली इसको हम डाइकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिडियोमाइसीड्स और एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, कौन सी डिवीजन के ज़रिए से पैदा होते हैं और किस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये किसके अंदर बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली जो हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो कैसे बनते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि बेसिकली एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर बनने वाले स्पोर को एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर कहते हैं। यानी कि जो एस्कोमाइसीड्स के अंदर बनने वाले स्पोर होते हैं, सेक्सुअल स्पोर होते हैं, उनको हम एस्कोस्पोर कहते हैं। और बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर बनने वाले जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं, जो हैप्लॉइड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं। तो बेसिकली ये उनकी एक ख़ास किस्म की फ्रूटिंग बॉडी यानी कि एक ख़ास किस्म के स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम बेसिकली एस्कोकार्प या बेसिडियोकार्प कहते हैं। यानी कि एस्कोमाइसीड्स की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है या एक ख़ास स्ट्रक्चर जिसके अंदर एस्कोस्पोर पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं एस्कोकार्प। यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। ओके, बेसिकली ये एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प के अंदर मियोसिस के नतीजे में पैदा होते हैं और वो मियोसिस जो होती है जाइगोट फॉर्मेशन के फ़ौरन बाद होती है। ठीक है, यानी कि अब हम इसको कैसे करेंगे, बेसिकली पहले हम देखेंगे एस्कोस्पोर को, एस्कोस्पोर को। The spores the haploid spores which are produced in the एस्कोमाइसीड्स by the process of meiosis are called एस्कोस्पोर्स। यानी कि वो हैप्लॉइड स्पोर जो कि एस्कोमाइसीड्स के अंदर पैदा होते हैं किसके नतीजे में, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के नतीजे में, आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, उनको हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर कहते हैं। यानी कि एस्कोमाइसीड के ग्रुप के अंदर पैदा होने वाले जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं उन हैप्लॉइड स्पोर को हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स। और वो किस नतीजे में बनते हैं, बेसिकली वो मियोसिस की डिवीजन के ज़रिए से बनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एस्कोकार्प को, एस्कोकार्प द स्पेशल टाइप ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एस्कोकार्प को। एस्कोकार्प क्या होती है, द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, द स्पेशल टाइप ऑफ fruiting body in which ascospores are produces by meiosis are called या is called एस्कोकार्प। यानी कि वो स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि वो स्पेशल किस्म की फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि स्ट्रक्चर इन विच जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स और प्रोड्यूसेस, जिसके अंदर क्या पैदा होते हैं, एस्कोस्पोर पैदा होते हैं,
बाय मियोसिस, मियोसिस के नतीजे में इज कॉल्ड एस्कोकार्प, यानी कि वो स्पेशल स्ट्रक्चर जिसके अंदर एस्कोस्पोर पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। सपोज आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर के अंदर सपोज ये एस्काई है, ये इसका एस्काई है, इसके अंदर एस्कोस्पोर अगर पैदा होते हैं, अब ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये एस्काई है, ये इसके अंदर एस्कोस्पोर पैदा होते हैं। अब ये स्पेशल किस्म की जो फ्रूटिंग बॉडी है या ये वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर एस्कोस्पोर पैदा होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प क्या है, बेसिकली वो स्ट्रक्चर, वो फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर एस्कोस्पोर पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। उसके बाद बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बेसिडियोस्पोर को। बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं और बेसिडियोकार्प किसको कहते हैं। बेसिडियोस्पोर्स, the spores, the haploid spores produces in the basidiomycetes by meiosis are called बेसिडियोस्पोर्स। यानी कि वो स्पेशल किस्म के हैप्लॉइड स्पोर जो किसके अंदर पैदा होते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर। यानी कि बेसिडियोमाइसीट्स ग्रुप के अंदर पैदा होने वाले जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं जो मियोसिस के नतीजे में बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बेसिडियोमाइसीट्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बेसिडियोमाइसीट्स कहते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स किसको कहते हैं, बेसिकली वो स्पेशल किस्म के हैप्लॉइड स्पोर जो किसके अंदर पैदा होते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर पैदा होते हैं, उनको हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं। ठीक है। अब बेसिडियोकार्प का मतलब क्या है, द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि आप इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि वो स्पेशल किस्म की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इन विच बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प का मतलब क्या होता है, वो स्पेशल किस्म की फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर पैदा होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, कैसे होती है, और जो हमने कैटेगराइज किया है यानी कि 4 क्लासेस हैं किसकी, फंजाई की, तो उनके अंदर किस किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हमने कंप्लीट देखा है। तो इसके रिलेटेड जो आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कहीं से भी समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन लिखें और हमें अपनी राय से आगाह करें ताकि आपको आपके जो कंसेप्ट हैं या आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर दिया जा सके और आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका टीचर नदीम खान। अल्लाह हाफिज़।